किसान आंदोलन एक बार फिर से उग्र होता हुआ दिखाई दे रहा है। किसान सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगा रही हैं, तो वहीं हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी प्रदेश में 24 फसलें एमएसपी पर खरीदने का दावा कर रहे हैं। तो वहीं कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये कह रहे हैं कि सरकार को अपना वादा पूरा करना चाहिए। तो वहीं किसान नेता राकेश टिकैत किसान संगठनों से एकजुट होकर हल्ला बोलने की अपील कर रहे हैं। पहले दिल्ली कूच का ऐलान, फिर ट्रैक्टर मार्च और अब रेल रोको आंदोलन का ऐलान। किसान अलग अलग तरीके से अपनी मांगों के समर्थन में लगातार सरकार के खिलाफ लामबंद हो रहे हैं। किसानों का आरोप है कि सरकार न उनसे बात कर रही है और न ही उनकी मांगों पर ध्यान दे रही है, जबकि हरियाणा की सैनी सरकार कह रही है कि केंद्र और हरियाणा की डबल इंजन वाली बीजेपी सरकार लगातार किसानों के हित में फैसले ले रही है, किसानों की आय दोगुनी करने का प्रयास कर रही है। हरियाणा में किसानों की 24 फसलें एमएसपी पर खरीदी जा रही हैं। जितना कार्य नरेंद्र मोदी जी ने और हमारी सरकार ने किया है, ऐतिहासिक कार्य किसान हित के अंदर किए हैं और धैर्य से हम सबको काम लेना चाहिए। मैं भी एक किसान का बेटा हूं, मुझे भी मालूम है कि किसान की जो समस्याएं हैं और उसी को ध्यान में रखते हुए हमने हरियाणा के अंदर किसान की 100% फसल को एमएसपी पर खरीदने का काम किया है और उसके साथ साथ लगातार पिछले 10 वर्षों में किसान को हमने मजबूती की तरफ ले जाने का काम किया है। चाहे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, चाहे लगातार एमएसपी बढ़ाने की बात है, 70% से लेकर के 90% तक की सरकार ने सब्सिडी दे करके पानी पहुंचाने की बात है। सोच ये रहती है कि हर खेत को पानी मिले। इन सब विषयों को लेकर के हमारी सरकार गंभीरता से काम कर रही है ताकि किसान को उसकी फसल का उचित मूल्य मिले। इसको लेकर के हम गंभीरता से काम कर रहे हैं और हमारा हरियाणा का किसान इस बात को समझ रहा है कि सरकार गति से काम कर रही है। शांतिपूर्ण तरीके से प्रशासन से इजाजत लेके हर संस्था को प्रदर्शन करने की इजाजत होती है। जहां तक आप रेल रोकने की बात कर रहे हैं, इनको नहीं करना चाहिए। लाखों लोगों को परेशानी होती है। पंजाब में जाने वाली गाड़ियां रुक जाएंगी, पंजाब के लोगों को ही तकलीफ होगी। इसलिए किसी और तरीके से करें प्रदर्शन कि इनकी आवाज भी उठती रहे और किसी काम में बाधा भी ना पड़े। वहीं कांग्रेस का आरोप है कि सरकार किसानों पर ज्यादती कर रही है। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि मैं किसानों के समर्थन में हूं और हमारी पार्टी किसानों के साथ खड़ी है। किसानों को रोकना अप्रजातांत्रिक है। सरकार ने जो वादा किया था उसे पूरा करना चाहिए। आप भी खनौरी बॉर्डर पर जाएंगे सर? इस तरह मैं तो कह रहा हूँ, मैं जो जाऊंगा जरूरत पड़ी तो वहां भी जाऊंगा, लेकिन पहले इनको आने देना चाहिए। मैं कोई नंबर बनाने के चक्कर में नहीं हूँ। मैं जेन्युइन मांगों का समर्थन करता हूँ, समर्थन करती पूरी पार्टी करती है। किसानों की लड़ाई में इंडियन नेशनल लोक दल ने भी पूर्ण समर्थन का ऐलान किया है। इनेलो नेता अभय चौटाला ने तो यहाँ तक कह दिया है कि किसानों को एकजुट होकर कोई बड़ा फैसला लेना चाहिए। इस लड़ाई में इंडियन नेशनल लोक दल पूरी तरह किसानों के साथ है। वो कोई फैसला तो लें जी। किसान नेता जो है वो बैठ करके फैसला ले। पहले तो ये किसान नेता जो है वो सारे इकट्ठे हो और इकट्ठे होकर के जैसे पहले आंदोलन चलाया था उस तरह से एक नई रूपरेखा बना करके आंदोलन को उस तरह से खड़ा करें। दरअसल वरिष्ठ किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल खनौरी बॉर्डर पर आमरण अनशन पर बैठे हैं। सियासी दलों के बीच उनका हालचाल जानने की होड़ भी मची हुई है और इस बीच किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि सरकार को जल्द बात करनी चाहिए। राकेश टिकैत ने कहा कि एक बार फिर से संयुक्त किसान मोर्चा के सभी संगठनों को एकजुट होने की जरूरत है। चिट्ठी लिखी है, बिल्कुल ठीक बात है कि 10 महीने में चिट्ठी लिखी और हमने 10 महीने पहले से ही हमने कहा कि इकट्ठे हों और एक बातचीत का माहौल बनावे, सब लोग आपस में बात करें। ये हमने बहुत पहले से कहा। एसकेएम से बात करें, वे सब एसकेएम का हिस्सा रहे हैं। लड़ाई बड़ी लड़नी है। अगर दिल्ली
के खिलाफ आंदोलन छेड़ना है तो सबको इकट्ठा छेड़ना पड़ेगा। किसानों के मुद्दे पर सियासत चरम पर है, वहीं किसान अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। उनका कहना है कि जब तक मांगे पूरी नहीं होती वो पीछे नहीं हटेंगे। इस बीच प्रशासन की चुनौती भी लगातार बढ़ी हुई है। तो विधानसभा चुनाव में हार के बाद विपक्षी दलों के बीच एक बार फिर किसानों की सहानुभूति लेने की होड़ मच गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।